गुड मॉर्निंग बच्चों। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 पार्ट 4 का 17th क्वेश्चन है। आज भूल गए हैं एनसीईआरटी की बुक थोड़ा सा बेटा हल्की पड़ती है, इतनी मोटी भारी इसमें एक तो आंसर भी दिया हुआ है, सलूशन दिया हुआ है और सलूशन देखने पर मन भटक जाता है, ठीक ना। तो मन भटक जाता है, जो कॉन्सेप्ट लगाना होता है वो कॉन्सेप्ट ये तो जो लिखा है वही झोंक दीजिए, इसीलिए बड़ी ख़राब है, इसीलिए मैं इसको नहीं जल्दी छूता। करा 18 सेमी भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काट कर इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर एक ढक्कन रहित एक संदूक बनाया जाता है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे कि संदूक का आयतन क्या हो? उच्चतम हो। संदूक का आयतन क्या हो? उच्चतम। चलिए ठीक है बेटा, ये वर्गाकार सीट है, ये वर्गाकार सीट है और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 16 है। कितनी है? 16 सेंटीमीटर। ये पूरी साइड जो है इसकी कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। तो हर साइड से कितनी है? 16 सेंटीमीटर। इसके कॉर्नर से एक वर्ग काटा गया है, एक वर्ग काटा गया है। इस वर्ग को काट दिया गया, मतलब ऐसे निकाल दिए इसको, ठीक है बेटा, ऐसे निकाल दिए, ऐसे निकाल दिए। जब निकाल दिए इसको उठा के मोड़ दिए, इसको उठा के मोड़ दिए, सबको जब मोड़ देंगे तो ये लगभग ऐसा बन जाएगा, आपका बॉक्स ऐसा बन जाएगा। तो बॉक्स आपका ऐसे बन जाएगा जिसका सिरा क्या है? खुला है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये वर्गाकार जो कटिंग की गई है यह कितना काटा जाए, इसकी साइड कितनी काटी जाए कि जो बॉक्स बनेगा, ढक्कन रहित जो बॉक्स बनेगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा, वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो कहने का मतलब ये कितना काटा गया, कितना काटा गया। सारी बेटा कुछ लोग आ जाते हैं काम से, तो मान लीजिए ये जो कटिंग की गई इसकी साइड कितनी है? यक्स है। कितनी है? यक्स है। यक्स 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 यक्स। लेट side of each corner, side of each corner. Let x be the side square cut. Let x be the side of square cut from sheet. Cut from sheet. सीट से जो स्क्वायर काटा गया है उसकी साइड कितनी है? यक्स है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा बेटा? लेंथ ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा? अच्छा 18 तो लंबाई थी, लेकिन इसमें से यक्स इधर कट गया, यक्स इधर कट गया, तो 2x। अब ब्रेथ ऑफ बॉक्स कितना होगा? सेम होगा, 18 माइनस एक्स। और हाइट कितनी होगी? एक्स होगा, ठीक। तो वॉल्यूम कितना होगा? L इंटू बी इंटू एस बराबर 18 माइनस एक्स गुणे 18 माइनस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स, ठीक है। क्योंकि ये एक्स के फॉर्म है इसलिए इसको हम वी एक्स भी लिख सकते हैं। वी एक्स बराबर 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ओके।
अगर हम आप चाहें तो इसको तोड़ दें, तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 324। 324 प्लस 4x स्क्वायर, 18 2 6 72 माइनस 72x इंटू एक्स, कितना हो जाएगा ये 324x प्लस 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर, ये vx बराबर आ गया। ठीक है, अब वही डिस्क्रिमिनेंट पॉइंट निकालना बेटा सोई जी। v डैश एक्स कितना हो जाएगा 324 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 144x। तो v डैश एक्स बराबर क्या लिखें 0, तो 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 324 बराबर 0, बराबर 0। अब इसको हम क्या करें, हल करें। तो मैं देख रहा था कि मैंने हल किया है, लेकिन हल नहीं किया था इसको हमने। उस काम में क्या बेटा 12 दूनी 24 कट जाए 324 जो है 12 से काटे तो 12 दूनी 24, 12 में से 4 गया 8, 4 12 7 84। ठीक है, तो 12 काम में ले लेता x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 84 बराबर 0। देख लो तुम लोग, किताब में हल दिया गया है, लेकिन हल करता हूं मैं, किताब का हल नहीं। ठीक है, या x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 84 बराबर 0। तो अब गुणा करने पर 84, जोड़ने पर 12, गुणा करने पर 84 और जोड़ने पर 12, यही हमको खोजना है, हाँ? कहाँ यार ये 84 कैसे आ गया ये 324 12 भागे 12, 12 दूनी 24, 27 है यार। सत्ताईस है, तो 9 तारीख 27। चलो ठीक है, x स्क्वायर मतलब x ऋण 9 x ऋण 3 बराबर 0, गुणनखंड कर लीजिएगा। x बराबर 9 और 3, x बराबर 9 और 3। ठीक है, तो 2 मान मिल गए आपको। इतना नोट करिए तो मिटाऊंगा मैं, नोट करिए इतना। चलिए अब v डबल डैश एक्स निकालेंगे अब हम। क्या v डबल डैश एक्स, इसका 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा 24x माइनस 144। मैक्सिमम वॉल्यूम की बात कर रहा, किसकी, मैक्सिमम वॉल्यूम की। v डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 9, तो ये कितना हो जाएगा 24 9 जा 9 चौक 36 80 लगा 3 9 2 18 21 216 माइनस 144, ये ग्रेटर देन क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। तो x इज इक्वल टू 9 क्या है, कोमी है ये, क्या है कोमी, पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये। ठीक है, हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा खोजना है। तो v डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा 24 3 72 माइनस 144 माइनस 72। ठीक है, लेस देन क्या हो गया 0। तो एक्स इज इक्वल टू व्हाट, पोमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, हेंस लेट ईच साइड ऑफ, हेंस लेट नहीं, हेंस ईच साइड ऑफ स्क्वायर cut from C be 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, हाँ 3 सेंटीमीटर।
ये आपका ही आंसर हो गया। नोट इट प्लीज। 20वां क्वेश्चन है बेटा आपका, 20वां क्वेश्चन कि नहीं यार 20वां नहीं, हाँ 18वां आप खुद करें, ठीक है। 18वां आप खुद करें, 19वां देखें आप। 18वां वैसे ही है जैसे 17वां है, ठीक है, जैसे 17वां सेम वैसे ही है, केवल उसमें वर्ग था, इसमें क्या है आयत है। 45 से 24 है, 45 माइनस 2x गुणे 24 माइनस 2x। 18वां मैं हिंट दे रहा हूँ, 45 माइनस 2x और 24 माइनस 2x। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये x क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। ये भी बराबर यही होगा, आप इसको कर लीजिएगा। एक कोने से x वाला काटा गया है, ठीक है। 19वां देखिए कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए वृत्त में अगर वृत्त दिया गया है इसका मतलब कि उसका रेडियस क्या है, कांस्टेंट है। दिया गया वृत्त का मतलब रेडियस क्या है, कांस्टेंट है। दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। मतलब बहुत सारे आयत देखिए, सभी वर्ग आयत हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हैं। बहुत सारे आप आयत खींच सकते हैं, बहुत सारे आप आयत खींच सकते हैं, बहुत सारे आयत से इनफाइनाइट आयत आप खींच सकते हैं, रेक्टेंगल आप खींच सकते हैं, लेकिन उसमें से उस आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होगा जो वर्ग होगा। जो क्या होगा, वर्ग होगा। चलो भाई, चलो चलो माना कि ABCD एक आयत है, कहा इसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा जब यह क्या होगा, वर्ग होगा, यानी इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, बराबर होगी। मान लीजिए इसकी लेंथ x है, इसकी ब्रेथ क्या है, y है। अब बताओ प्रत्येक कोण 90 अंश, प्रत्येक कोण 90 अंश, इसका मतलब क्या होगा, अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता है, समकोण होता है। इसका मतलब जो ये विकर्ण होगा, इसका विकर्ण क्या कहाँ से पास होगा, सेंटर से। आयत या आप 9th 10th में पढ़े होंगे कि आयत के विकर्ण आयत को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। कि कहाँ से आएगा ये, इसका सेंटर कहाँ पड़ेगा, सॉरी इसका विकर्ण कहाँ जाएगा, सेंटर से, क्योंकि तभी सेंटर से अगर नहीं जाएगा तो अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। 10 पढ़े हैं आप, दुनिया भर की बहस नहीं। ये विकर्ण कहाँ से जाएगा, ये सेंटर से। तो यह भी R, यह भी R, यानी कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, 2R का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2R का होल स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल क्या होगा, x इंटू वाई, x इंटू वाई। अब चाहे y को x के फॉर्म में चाहे x को y के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसे y बराबर क्या हो जाएगा, √4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। a इक्वल टू x इंटू वाई बराबर x इंटू वाई कितना है, 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको हम ax लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि r कांस्टेंट है, ax का फलन हो गया ये, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, एरिया। अब एरिया क्या कर रहा है, मैक्सिमम होना है, यानी x की वह वैल्यू निकालनी है जिस पर यह एरिया क्या हो, मैक्सिमम हो। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले तो a' निकालेंगे तभी तो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, x का मान मिलेगा। तो पहला पद x गुणे दूसरे का वर्ग 1/2 √4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दूसरे का पहला पद गुणे दूसरे का अवकलन। फिर बेटा इसका अवकलन करेंगे अंदर वाले का, तो क्या होगा -2x, इसका क्या होगा -2x प्लस √4
अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। चलो बेटा ये क्या हुआ, -2x² अपान 2 अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम a' बराबर क्या लिखेंगे, 0। जब इसको इतना बराबर 0 लिखेंगे तो 2x² अपान 2 से 2 कट गया यार, तो x² अपान अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, x² बराबर 4r² माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे 2x² इक्वल टू 4r², x² इक्वल टू 2r², x इक्वल टू r√2 आ गया। अब हमको मैक्सिमाइज करना है कि क्या इसका सेकंड डेरिवेटिव x बराबर r√2 पर निगेटिव वैल्यू देता है, अब हम यहीं पर v'(x) निकालते हैं, v'(x) कितना हो जाएगा भैया, सॉरी a'(x), एरिया है वॉल्यूम नहीं है, ये a'(x) इतना आया, मामला तो यार पेचीदा हो गया। अब इतना गुणे इसका इतना नोट करो, पहले इतना नोट करो तब बताएं। चलिए करता हूँ, यहाँ -x² अपान अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस बाहर ले लिया हमने, हर बुरे अंश का अवकलन, हर 4r² माइनस एक्स स्क्वायर बुरे अंश का अवकलन 2x माइनस अंश x² बुरे हर का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x, ठीक है, प्लस इसका तो ये -2x अपान 2 अंडर रूट 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। चलो भाई हल किया जाए इसको, और आगे एक काम का नहीं करते हैं, इसकी वैल्यू रख देते, खुद पता चल जाएगी। ठीक है, चलो सब निगेटिव ही तो है बेटा, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हल कर लेना बेटा, ये जानते हो क्या आएगा, a'(x) सुनो एट x इक्वल टू r√2, ये लेस देन 0 आएगा ही आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसको आप हल कर सकते हो, बस बुरा भाग करके x की जगह r√2 रख दो, तो इसकी वैल्यू लेस देन 0 आएगी ही आएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखोगे कि x इक्वल टू r√2 इसका पोमा, क्या पोमा है। अगर आप देखो तो x इसका तो r√2, देखो y की वैल्यू r√2 आती है, अगर y की वैल्यू r√2 आ गई तो इसका मतलब क्या होगा, स्क्वायर होगा। चलो y इसका टू क्या हो जाएगा, 4r² माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r² बराबर अंडर रूट 2r², फिर y इसका टू क्या, r√2, यानी क्या हुआ, x इक्वल टू y ना, x इक्वल टू y। अतः वही प्रश्न लिख दो, जो प्रश्न है वही लिख दो, ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज इसको। 20वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ मतलब गिवन सरफेस एवं महत्तम आयतन के
बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। यानी कोई सरफेस दिया हुआ है, समझ लीजिए कि कोई एक सरफेस है, ठीक है। इसको हम दो तरह से मोड़ सकते हैं। एक तो इसका जो लेंथ है, लेंथ को मोड़ है, सॉरी चौड़ाई को मोड़ है। टाइम किल हो रहा है। ऐसे मोड़ करके क्या बना है, बेलन बना दिया, ठीक है। एक बेलन तो ये तैयार हो गया। इसकी सरफेस एरिया क्या होगी, पाई आर स्क्वायर दोनों मुंह का प्लस 2 पाई आर एच। एक तो इसके लेंथ को मोड़ दें, क्या करें, इसकी लेंथ को मोड़ दें, तब बेलन तैयार होगा। अब दोनों के आयतन में क्या होगा, दोनों के आयतन में अंतर होगा। कह रहा है कि इस सीट को इस तरह से मोड़ें, भाई इसका तो सरफेस एरिया तो फिक्स है ना, इसका तो सरफेस एरिया फिक्स है, और जो बंद बेलन बन रहा है उसका आयतन मैक्सिमम होना चाहिए। उसका आयतन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। कैसे मैक्सिमम हो, अब ऐसे मोड़ने पर मैक्सिमम होगा कि ऐसे मोड़ने पर मैक्सिमम होगा। लंबाई को मोड़ें कि चौड़ाई को मोड़ें। मटेरियल फिक्स है, मटेरियल क्या है, फिक्स है। फिक्स क्या है, यस इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, मुंह का क्षेत्रफल प्लस कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, यह क्या है, फिक्स है। और करा इसका वॉल्यूम जो होगा ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी हाइट जो है डायमीटर यानी 2r के बराबर हो जाए, इसके 2r के बराबर हो जाए, ठीक है। तो यही तो हमको प्रूव करना है कि s बराबर 2r, s बराबर 2r। चलो भाई, अब क्या करें, s की वैल्यू को लिख दें। तो यहाँ से s बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपान 2 पाई आर अपान 2 पाई आर, s बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसको भी बराबर लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर यस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपान 2 पाई आर। तो पाई से पाई कट गया, आर अपान 2 हो जाएगा, आर अपान 2 यस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, गुणा कर दो, यस आर अपान 2 माइनस आर अपान 2 गुणा करेंगे तो पाई आर क्यूब आ जाएगा। v बराबर क्या, v बराबर, यस तो फिक्स है ना, इसको वी आर लिख सकता हूँ, क्या, वी आर, आर के पद में, इसके पद में, आर के पद में मैं इसको लिख सकता हूँ। तो v डैश आर निकालता हूँ, v डैश आर बराबर क्या होगा, आर का मान, आर का डिफरेंशियल करें कितना हो जाएगा, यस अपान 2 कांस्टेंट है, यस अपान 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम v डैश आर बराबर 0 रख दें, v डैश आर बराबर 0 रख दें, तो फिर क्या होगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर बराबर यस अपान 2, यानी आर बराबर, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, यस अपान 2 इंटू 3 पाई, यानी आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट यस अपॉन 6 पाई। चलो भाई, यस अपॉन 6 पाई आ गया आर की वैल्यू। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं। वी डबल डैश आर बराबर क्या हो जाएगा, अब बताओ, इसका 0 हो जाएगा, माइनस 6 पाई आर, 6 पाई आर, सॉरी माइनस 6 पाई आर। वी डबल डैश आर एट आर इज इक्वल टू अंडर रूट यस अपॉन 6 पाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 6 पाई अंडर रूट यस अपॉन 6 पाई। ये निगेटिव है, लेस देन 0, इसका मतलब आर इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट यस अपॉन 6 पाई इज व्हाट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पोमा हो गया। अगर r की वैल्यू इतनी है तो s की वैल्यू निकाल लिया जाए। जरा देखिए s की वैल्यू 2r आता है, s बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर मतलब कि s अपॉन 6 पाई, s अपॉन 6 पाई
अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर। टू पाई आर, चलो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, यस माइनस यस अपॉन 3 अपॉन 2 पाई आर। ये यस बराबर 2s अपॉन 3, 2s अपॉन 3 अपॉन 2 पाई आर। तो अपॉन 1 कर दें इसको, तो 2s अपॉन 6 पाई आर। तो क्या x की वैल्यू रखें, क्या s की वैल्यू रखें? अगर s की वैल्यू नहीं रखेंगे तो आएगा कैसे? हल तो किया था इसको यार। मैं भी यहीं तक छोड़ दिया हूँ, मैं यहीं तक छोड़ दिया हूँ, मैं यहीं तक छोड़ दिया हूँ, आगे हल ही नहीं किया हूँ। चलो हल करता हूँ उसको, क्योंकि हमको यस बराबर 2r लाना है, यस बराबर 2r लाना है। तो 2 यस का मतलब कितना हुआ? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच अपॉन 6 पाई आर। चलो एक काम करते हैं, 2 पाई आर बाहर ले लेता हूँ, 2 पाई आर बाहर ले लेता हूँ, तो 2 है ही, 2 पाई आर बाहर लेता हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ? आर प्लस एच अपॉन 6 पाई आर। पाई आर कट गया, 2 3 6, 2/3 आर प्लस एच, ये बचेगा एच बराबर 3 एच बराबर 2r प्लस 2एच। इसको इधर लाता हूँ, एच बराबर 2r, एच बराबर 2r, यानी एच बराबर व्यास। प्रूव्ड हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 21 है, 100 घन सेमी आयतन वाले डिब्बे, सभी बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएँ ज्ञात कीजिए। भाई देखा, ये बेलनाकार डिब्बा है, कई बेलनाकार डिब्बे दिए गए हैं यार, कई बेलनाकार डिब्बे दिए गए हैं आपके, कई बेलनाकार डिब्बे दिए गए हैं आपके। इन सबका आयतन कितना है? 100 घन सेंटीमीटर, 100 घन सेंटीमीटर ये दिया गया है। तो इनमें से जिस डिब्बे की का जिस डिब्बे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम होगा उसकी विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ ज्ञात करने का मतलब आर और एच की वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आर और एच की वैल्यू ज्ञात करनी है। मतलब इसका भी 100 घन सेंटीमीटर, इसका भी 100 घन सेंटीमीटर, इसका भी 100 घन सेंटीमीटर। इन सब में से जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम है उसकी विमा ज्ञात करना है। मतलब हमको रेडियस और हाइट, दो चीज हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आयतन दिया हुआ है, बता दिया कि इस आयतन में जिसका क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया सबसे कम हो उसकी बीमा बताइए। ठीक है, तो v बराबर क्या है? 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर बराबर 100, एच बराबर 100 पाई आर स्क्वायर। और सरफेस एरिया क्या हो जाएगी? टोटल सरफेस एरिया, तो मुंह का क्षेत्रफल इसका और इसका पाई 2 पाई आर स्क्वायर, और कर्व एरिया 2 पाई आर एच।
तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से रख दिया 100/पाई आर स्क्वायर, तो कट जाएगा ये, तो 200/r हो जाएगा। ये एस आर बराबर हो गया आपका, क्या हो गया, एस आर बराबर। तो एस डैश आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस नहीं माइनस आर पावर माइनस हो जाएगा, तो माइनस आर पावर -2 -1/r स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -200/r स्क्वायर। ठीक है, अब एस डैश आर बराबर हमको क्या रखना है, 0, मिनिमाइज करना भी है, क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो 2 पाई आर बराबर 200r स्क्वायर, यानी टू पाई आर क्यूब बराबर 200, गलत है क्या, 2 3 4 4 पाई आर है, 4 पाई आर, तो 4 पाई आर क्यूब बराबर 200, तो पाई आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 50, आर क्यूब बराबर 50/पाई, यानी आर बराबर 50/पाई पावर व्हाट 1/3। अब हमको एस डैश आर निकाले हैं, एस डबल डैश आर निकालना होगा, क्योंकि मिनिमाइज करना है। देखेंगे कितने पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, क्या आर की इस मान पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 पाई माइनस फिर वही आर पावर -2, तो -2r -3 -2/r क्यूब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 400/r क्यूब। ठीक है, ठीक है, एस डबल डैश आर एट r इज इक्वल टू 50/पाई का पावर 1/3 बराबर 4 पाई प्लस 400/r क्यूब की वैल्यू तो हो जाएगा 50/r होल बाय दैट इज पॉजिटिव नहीं, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब r इज इक्वल टू 50/पाई पावर 1/3 इज पोमी, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो आर की वैल्यू तो निकल गई, जब आर की वैल्यू निकल गई तो ऐसी वैल्यू निकाली जा सकती है, निकाल लीजिए खूब आराम से। एच बराबर क्या है, 100/पाई आर स्क्वायर, 100/पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रखता हूं मैं 50/पाई 2/3। ठीक है, अब क्या करें, इसको तो मैं ले सकता हूं 2 × 50, 100 को अपान पाई इंटू 50/2/3 r पावर 2/3। चलो भाई 2 रहने दो, दिख रहा है कि नहीं यार इसमें, हाँ दिख तो रहा है। चलो इसमें से घट जाएगा ये, तो 50/1/3 हो जाएगा, अपान यहाँ 1 है, सॉरी पाई है ना, ये पाई सॉरी 50/पाई, ठीक है। तो पाई पावर 1/3 हो जाएगा, तो 2 × 50/पाई पावर 1/3, ये यस की वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई यस।
ये डायमेंशन पूछा था, आप नोट कर लें प्लीज इसको। क्वेश्चन नंबर 22 है आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। फिर 4 क्वेश्चन और बचेगा, कल अपलोड कर दूंगा इसको। एक 28 सेमी लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाता है। ये देखिए तार है आपका, इसकी पूरी लंबाई 28 सेंटीमीटर है, इसको 2 टुकड़ों में बांटा गया। ठीक है, पहले यहीं से कन्फर्म कर लो। मान लीजिए एक टुकड़ा x है, दूसरा 28 माइनस x होगा। ठीक, कह रहा है एक टुकड़े से वर्ग बनाया जाता है। मान लीजिए इससे क्या बनाया गया, वर्ग, और दूसरे टुकड़े को मोड़ करके वृत्त बना दिया गया। क्या बना दिया गया, वृत्त बनाया गया। कह रहा है कि दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल क्या हो, न्यूनतम हो। अब जरा देखिए, यही टुकड़ा है x मीटर लंबा, इसको पहले 4 बराबर भागों में तोड़ेंगे, तो वहीं से इसको मोड़ मोड़ कर क्या करेंगे हम, 1 2 3 1 और 4, तो 4 बराबर भाग करेंगे तभी वर्ग बनेगा। प्रत्येक भाग कितना होगा, 1/4 1/4 1/4, एक भाग और कर लिया, कितना हो गया 1/4। इसी को मोड़ कर क्या कर दिया गया, वर्ग बनाया गया। ठीक है, अब इसको तो क्या, इसको तो सीधे गोलाई में मोड़ करके वृत्त बना दिया गया। तब इसकी परिधि कितनी होगी, 28 माइनस एक्स इंटू पाई, आर बराबर 28 माइनस एक्स, तो आर बराबर 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। कह रहा है कि जो इसकी सम्मिलित एरिया है, सम्मिलित एरिया न्यूनतम हो, तब एक्स की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों तार के 2 टुकड़ों की लंबाई क्या होगी। नहीं, एक एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, एक टुकड़ा की लंबाई, फिर दूसरे टुकड़ा की लंबाई 28 माइनस एक्स कर देंगे। तो सम्मिलित एरिया का वर्ग, सम्मिलित एरिया कितनी हो, न्यूनतम हो। इसका वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजाघातीय 2 यानी x² 16 प्लस पाई r² 28 माइनस x अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, या x² 16 प्लस पाई 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं x² 16 प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ये हो गया। इसको हम ax भी लिख सकते हैं, क्या, ax, x का एक फंक्शन। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, a डैश x निकालना है। क्या, a डैश x, तो a डैश x निकालना है, तो भैया क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, तो x/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये x/8 प्लस 1/4 पाई, तो कांस्टेंट है भाई, 1/4 पाई क्या है, कांस्टेंट है। 2 बगल में चला आएगा, 28 माइनस एक्स पावर 1, फिर इसका अंदर वाले करेंगे तो -1 हो जाएगा। ये कितना हो गया, x/8 माइनस 2 दूनी 4, 1/2 पाई 28 माइनस एक्स। ठीक है, अब a डैश x बराबर क्या लिख दें, 0, तो x/8 बराबर क्या हो जाएगा, 28 माइनस x/2 पाई। चलो, तो 2 पाई x बराबर 8 × 64, तो 4 80 लगा 6, 8 × 16 6 22 224 माइनस 8x। ठीक है, अब इसको उधर लाता हूँ, 2 पाई x माइनस 8x बराबर 224, तो x कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, क्या मिलेगा, पाई माइनस 4 बराबर 224। ठीक है, तो या x बराबर 224 बटे 2 इंटू पाई माइनस 4, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 112 बटे पाई माइनस 4।
ये आपका x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। क्या? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे बेटा, तो a डबल डैश x बराबर क्या हो जाएगा, 1/8 माइनस 1/2 पाई, ये इसका 0 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा, -1 मतलब 1/8 प्लस 1/2 पाई, मतलब a डबल डैश x एट x इक्वल टू एनी वैल्यू, कोई वैल्यू ले लीजिए, ये क्या होगा, पॉजिटिव। ये क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 112/π-4 इज व्हाट, पोमी। ये क्या है, पोमी है। तो x की वैल्यू निकल गई। एक सेकंड भाई जरा देख लूं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। ठीक है, पोमी हो गया, पोमी मिल गया भाई। अब जब पोमी मिल गया तो फर्स्ट पार्ट कितना हुआ है आपका, फर्स्ट पार्ट 112 माइनस पाई माइनस 4, ठीक है। सेकंड पार्ट अब आप हल कर लेंगे, क्या, 28 माइनस x। अब इसकी वैल्यू लगा करके आप हल कर लीजिए, सेकंड पार्ट की लंबाई आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।